हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियो में आपने ऑन पढ़ा था और इस वीडियो में मैं आपको इन पढ़ाऊंगा। ऐसे करते करते ना मैं आपकी थोड़ी सी ऐड पोजीशंस क्लियर कर दूंगा और जहाँ तक मुझे जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ठीक मिला है कि ऑन वाली जो वीडियो है और उससे पहले बट वाली जो वीडियो है उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और रिस्पांस की बात भी अलग है, तो दूसरी बात ये भी है कि वो चीज़ ही अलग है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। आज अपन पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे अपन? इन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन क्या होता है? ज़्यादातर अक्सर लोग कहते हैं के अंदर। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये लोग कह देते हैं, हम मान भी लेते हैं। इन जो होता है ना भाई, पहले तो इसके फंक्शन देखो। इन मल्टीपल फंक्शन का काम करता है। मल्टीपल फंक्शन होते हैं इसके, जैसे पहला ऐड पोजीशन, दूसरा एडवर्ब, तीसरा एडजेक्टिव और चौथा इसका होता है नाउन। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये नाउन कैसे बन जाएगा? अरे भाई, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि एडजेक्टिव कैसे बन जाएगा। ठीक है, सो धीरे धीरे न जानेंगे। सबसे पहले ऐड पोजीशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। ये आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, ये वाला आपकी नॉलेज के लिए, वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहला, इन एज एन ऐड पोजीशन। अच्छा, ऐड पोजीशन क्या होती है ये मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ, पीछे चले जाना, देख लेना। सबसे पहले क्या करेंगे हम? इन एज एन ऐड पो, मतलब ये ऐड पो मतलब ऐड पोजीशन। इसका जो पहला यूजेज होता है वो क्या होता है? लोकेशन और पोजीशन विद इन समथिंग। किसी के अंदर किसी चीज की लोकेशन या पोजीशन को बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? इन। ये सबसे सिंपल वाला होता है जो हमें बताया जाता है ना कि इनका मतलब होता है के अंदर, वो यही है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल, रुड़की इज इन उत्तराखंड। तो रुड़की की जो लोकेशन है या पोजीशन है वो उत्तराखंड के अंदर है, विद इन समथिंग। समथिंग मतलब कोई भी चीज़, उसमें ये भी आ जाएगा। तो इसके अंदर है, मैंने क्या लगा दिया? इन का यूज़ कर दिया। ठीक है, दूसरा देखो, मैंने लिखा देयर वॉज नो क्लाउड डैश द स्काई। अब पिछली वीडियो आपने पढ़ी ली है तो ऑन तो आप भर नहीं सकते, क्लाउड ऑन द स्काई। ठीक है, स्काई के अंदर जो क्लाउड्स की लोकेशन, भाई स्काई बड़ी होती है, क्लाउड छोटे होते हैं, उसके अंदर की लोकेशन बता रहा है, तो मैं क्या भर दूंगा? इन भर दूंगा। ठीक है, तीसरा देखो एक और, वी हैड टू स्टैंड इन अ लाइन फॉर टिकट्स। ये भी लोकेशन या पोजीशन बता रहा है, आपको कहाँ खड़ा होना पड़ा? लाइन में खड़ा होना पड़ा, तो मैंने फिर से क्या यूज़ कर दिया? इन। तो ये सबसे सिंपल वाला था कि इनका यूज़ कैसे होता है। इनका यूज़ ऐसे होता है कि वो जब लोकेशन या पोजीशन बताता है किसी की विद इन समथिंग। तो ये तो ईजी है, ये आप सब लोग जानते भी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ना इसका यूजेज को आगे बढ़ाते हैं और अपना धीरे धीरे लेवल अप करते हैं। देखो ये अच्छा है, समवन और समथिंग belongs to or is included as a part of something। मतलब क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी का एक पार्ट होती है, मतलब उसका एक भाग होता है, तो उसके लिए भी मैं इनका यूज कर सकता हूं। हाउ? एग्जाम्पल से देखो, पहला, शी यूज्ड टू प्ले डैश बैंड। भाई ये एक लड़की है, ये बैंड की मेंबर थी, तो उसमें प्ले करती थी। प्ले मतलब बजाना, गाना, जो भी होगा। तो ये अगर इसकी मेंबर है तो ये इसका एक पार्ट हुई
और ये अगर इसका पार्ट हुई तो आंख मीच के क्या भरना है मुझे, इन भरना है, सिंपल। एक और देखो, ये वाला ज़्यादा सिंपल है, इससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। देयर आर 12 इन अ डजन। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये जो दर्जन है इसका पार्ट क्या है, 12 है, तो यहाँ पे मैंने क्या भर दिया, इन। ठीक, एक और देखो, राम इज प्लेइंग डैश आर टीम। यहाँ पे मैं फॉर भी भर सकता हूँ, ठीक है, वो आगे बताऊंगा जब मैं फॉर पढ़ाऊंगा आपको कि फॉर और इन में से कब कौन सा भरना है। बेसिकली वैसे आएगा नहीं, अगर आएगा तो वो इन या तो इन ऑप्शन में देगा या फॉर देगा, क्योंकि कहीं कहीं पे जाके ना इनके मीनिंग कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है, तो वो भी समझना है हमको, क्योंकि ऐड पोजीशन इतना आसान चीज़ नहीं होती कि इतना सा पढ़ा दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही है ऐड पोजीशंस में, ठीक है। तो राम जो है वो इस टीम का एक पार्ट है, और अगर वो पार्ट है तो मैं क्या भर दूंगा, इन। बात समझ में आई? तो ये मेरे 2 यूजेज हो गए। तीसरा देखो, ये भी बेहतरीन है, ऐड पोजीशन के यूजेज ही सबसे ज़्यादा काम के हैं, और प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में हमें बहुत कम बताया जाता है। इससे लोग बाग बचने की कोशिश करते हैं कि इससे कितनी जल्दी मैं बच जाऊं, ठीक है। सी ऑप्शन, सी यूजेज, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग की जगह पर भी ना मैं इनका यूज कर सकता हूं। कैसे, वो देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट हैपेंड ड्यूरिंग 1930s। वो कोई चीज़ है, हुई थी, घटना घटित हुई थी, कब हुई थी, 1930 के दौरान। तो अगर दौरान की बात कर रहा हूँ तो ड्यूरिंग तो ठीक है ही। मान लो मुझे यहाँ फिलअप आ गया और ड्यूरिंग ना आया, और ड्यूरिंग की जगह पे मेरे पास क्या आ गया, ऑप्शन में इन आ गया, तो बिल्कुल ड्यूरिंग की जगह पे मैं क्या भर सकता हूँ, इन भर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा इन ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट। बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट, ये वाला और क्लियर कर देगा। शी लाइक्स टू ट्रेवल डैश समर। अब यहां पे ड्यूरिंग समर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ड्यूरिंग का ही मतलब क्या हो जाता है, इन भी हो जाता है। तो अगर ड्यूरिंग ना होगा तो मैं क्या भर सकता हूं, इन। बात मेरी क्लियर होगी, ड्यूरिंग भी ठीक है और इन भी एक साथ ही ऑप्शन में आएंगे नहीं, ठीक। एक और देखो, they plan to open dash September। कि भाई उन्होंने प्लान किया है कि वो ओपन करेंगे जो भी उनका मार्केट वार्केट या शॉप वॉप होगा, कब, सितंबर में, सितंबर के दौरान करेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग भी ठीक है और इन भी। तो शायद मेरी ये वाली बात भी आपको समझ में आई हो। तो यहाँ तक मेरे 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, 3 यूजेज हो गए। फोर्थ देखते हैं, और जब मैं इनको पढ़ा दूंगा ना पूरा, तो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा, ठीक है। ऐसे होंगे कम से कम 100-150 क्वेश्चन होंगे, वो बना लिए, ऑन के अलग, इनके अलग, फिर इनके मिसलेनियस बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको 2-3 शीट मिल जाएगी, इसमें आपके 450 क्वेश्चन के आसपास कवर हो जाएंगे, जिसमें आपका हाथ बहुत अच्छा बैठ जाएगा, ठीक। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है भाई, बिना प्रैक्टिस के कोई कुछ नहीं बन सकता। ये बहुत अच्छा है। इंडिकेट द मेथड, मेथड मतलब तरीका, मटीरियल, मटीरियल मतलब मटीरियल, और फॉर्म, फॉर्म का मतलब उसका रूप, ऑफ समथिंग। मतलब जब भी मुझे ये बताना हो कि मेथड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मेथड, मटीरियल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मटीरियल, फॉर्म ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की फॉर्म, तो मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, इनका यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अ नोट रिटन इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में नोट लिखा गया है, तो इसका मेथड क्या है, फ्रेंच में लिखा गया है। तो मेथड बताने के लिए मैंने क्या यूज़ कर दिया, इन। इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहीं पूछा गया है, मैं भूल गया, यहीं बना देता हूँ उसे मैं। अ नोट रिटन इन
पेंसिल। अब लोगों बागों को यूँ लगेगा पेंसिल के अंदर लिखा गया है, नहीं नहीं नहीं, पेंसिल उस नोट को लिखने का मटेरियल है, ठीक है। और अगर ये मटेरियल है तो उसको मुझे डिनोट करना है तो मैं किससे करूँगा, इनसे करूँगा। इसका मतलब हो जाएगा यूजिंग अ पेंसिल। ये समझ के चलना, ठीक है। एक हल्का सा ले लेते हैं। ही गेव अस ₹50 इन कैश। ये तो सुना होगा ना। फॉर्म क्या है, इन 50 रुपये को मिलने की हमारी कैश, तो मैंने क्या लगाया, इन। ये आपका डेली यूजेज वाला सेंटेंस है, तो इसको हम जल्दी आसानी से समझ पाएंगे। तो ये मेरा चौथा हो गया यूजेज, ठीक है। पांचवा देखते हैं। मेरी बात समझ में तो आ रही होगी शायद, ऐसा भी हो सकता है ना आ रही हो, ठीक है। पांचवा, स्टेट और कंडीशन ऑफ समवन और समथिंग। अच्छा, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है अवस्था, और कंडीशन का मतलब हालात, ठीक है। तो किसी की अवस्था या हालात बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, कि वो किस हालात में है, किस अवस्था में है, ये सब बताने के लिए भी हम किसका यूज़ कर लेते हैं, इनका। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, दे आर नॉट इन डेंजर। वो भाई खतरे में नहीं है, तो कंडीशन क्या है या अवस्था क्या है, डेंजर, उसमें वो नहीं है, तो बताने के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, इन यूज़ कर लिया, ठीक है। एक और सेंटेंस देखो, हाँ, वी विल बी डैश ट्रबल इफ वी कांट गेट हिम बैक टू वर्क। क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, कि भाई हम परेशानी में आ जाएंगे अगर हम उसे वापस ना ला पाए काम पर, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि वो काम पे आ जाएगा तो हम परेशानी में नहीं आएंगे, और अगर वो काम पे नहीं आया तो हम परेशानी में आ जाएंगे। तो ये कंडीशन है, और इस कंडीशन को डिनोट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इन। सिंपल। नेक्स्ट, एक और देखो, शी वॉज, नहीं, नाउ अ डेज शी इज इन गुड कंडीशन। अब उसकी कंडीशन कैसी है, अच्छी है, तो वो उसके अंदर है। कंडीशन बताने के लिए मैंने क्या लिख दिया, इन। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, स्टेट और कंडीशन ऑफ समवन और समथिंग। उसके लिए भी हम जब किसी कंडीशन, जिस कंडीशन में है उसे बताने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत डीप नॉलेज है भाई, ये ज़्यादातर जगहों पे नहीं मिलती और बुकों में तो है ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो भाई तैयारी, सीधी सी बात है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आता है तो K2 चढ़ ही जाओगे, ठीक है। तो अपने आप को ना बांध के मत रखा करो। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसे रटो मत, इसे समझो, सीखो, ये आपके काम आएगी, बहुत काम आएगी, ठीक। नेक्स्ट, indicate how people or things are arranged। ये भी दर्शाता है कि कोई चीज़ या कुछ लोग कैसे अरेंज किए गए हैं, किस व्यवस्था में है, कैसे। एग्जाम्पल से समझना। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, They stayed in a circle। तो उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, एक सर्कल में। मैंने क्या लगा दिया, इन। अब ये नहीं कि सर्कल के अंदर थे, उनकी अरेंजमेंट एक सर्कल में है, ठीक है, सर्कुलर वे में है वो। एक और देखो, द चेयर्स वर प्लेस्ड इन अ रो। रो समझते ना, रो और कॉलम।
तो जो चेयर्स हैं वो किस में रखी गई हैं, एक रॉ में रखी गई हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, एक रॉ के फॉर्म में है। और अगर रॉ के फॉर्म में अरेंजमेंट है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इन, जो मैंने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिटा दो इसको, हाँ 7th, ये पूर्ण है भाई, कंप्लीट। इसके बाहर इनका यूज़ नहीं हो सकता, इसके बाहर ऑन का यूज़ नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं अगली एट पे बना दूंगा, फॉर, ये सब बना दूंगा, सब पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, दिक्कत मत लो तुम लोग। मैनर और पर्पस ऑफ समथिंग। मैनर का मतलब जानते होंगे, तरीका। ठीक, एक वर्ड होता है मैनर्स, ठीक है, वो आपके एटिकेट्स होते हैं, संस्कार जिनको हम कह देते हैं। मैनर क्या होता है, तरीका। और पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। अगर मुझे किसी चीज़ का तरीका या उसका उद्देश्य बताना है तो भी मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ, इनका यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, दे वेंट डैश सर्च ऑफ लॉस्ट ट्रेजर। ठीक भाई, वो गए, क्या ढूंढने गए, लॉस्ट ट्रेजर, खजाना, खोया हुआ खजाना ढूंढने गए हुए हैं। ठीक है, तो उनके जाने का पर्पस क्या है कि उन्हें भाई खोया हुआ खजाना ढूंढना है। तो यहाँ फिलअप में मैं क्या भरूंगा, इन, क्योंकि पर्पस ऑफ समथिंग हो गया। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, एक और देखो, हाँ, शी मूव्ड टू द सिटी डैश होप्स ऑफ फाइंडिंग अ न्यू जॉब। भाई वो ना मूव कर गई, वो नई सिटी में, एक सिटी में आ गई। ठीक है, वो मूव कर गई सिटी में, क्यों भाई, एक नई जॉब ढूंढने के लिए। तो उसका सिटी में मूव करने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, कि वो नई जॉब ले सके। और अगर उसका ये उद्देश्य है तो फिलामेंट क्या होगा, इन होगा। बात समझ पा रहे होंगे शायद? ठीक है, सी, हाँ, दे इंक्रीज्ड the penalties dash an attempt to discourage lawbreakers। ठीक है भाई, अच्छा सर एक बार देखियो कि वो वहां तक अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब। इधर लिख देता हूँ भाई मैं, टू डिस्करेज लॉ ब्रेकर्स। अब क्या हुआ कि उन्होंने ना पेनल्टी इंक्रीज कर दी, उन्होंने कोई फाइन वाइन लगा रखे थे ना, वे ना बढ़ा दिए। जैसे हमारे यहाँ बढ़ा दिए गए ना, बिना हेलमेट के पहले 100 रुपये लगते थे, अब बिना हेलमेट के 500 लगते हैं। तो पेनल्टीज बढ़ा दी गई। क्यों बढ़ा दी गई? एन अटेम्प्ट टू डिस्करेज लॉ ब्रेकर्स, कि जो भी लॉ ब्रेकर्स हैं उनको ना रोकने के लिए, उनको थामने के लिए। तो उनका पेनल्टी को इंक्रीज करने का उद्देश्य क्या था कि भाई लॉ ब्रेकर्स है ना, थोड़े से सावधान हो जाए, कम काम करें इस चीज़ को। तो ये उसका पर्पस हो गया, और पर्पस हो गया तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, इन। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बस ये बात है कि हमें इससे पहले पता नहीं होती। यहाँ कुछ लोग टू भरना पसंद करते हैं, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां तक की बात मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये बहुत गजब है। इंडिकेट द पर्सन हु इज डिस्क्राइब्ड। अच्छा, क्या करने के लिए? एक पर्सन को इंडिकेट, दर्शाने के लिए जो डिस्क्राइब किया गया हो। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊंगा आपको सेंटेंस से, वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। हमने एक सेंटेंस लिखा, वी हैव लॉस्ट अ वैल्यूएबल
एम्प्लॉय इन राम। क्या सेंटेंस का मतलब है? इसका मतलब है कि हमने ना एक बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय खो दिया। किसके रूप में? राम के रूप में। मतलब राम इनका एक बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय था, वो अब चला गया। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन राम। मतलब जब हम किसी एक पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे तो उसके साथ भी मैं क्या कर दूंगा? इन लगा दूंगा। एक और एग्जांपल से देखो, इन हर यू कैन फाइंड अ ट्रू फ्रेंड। तुम्हें उसमें एक ट्रू फ्रेंड मिलेगा। इन हर मतलब उसके अंदर हाथ डालोगे नहीं तुम। यहां पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो मैंने यहां पे क्या यूज कर दिया? इन। तो ऐसी कंडीशन में भी हम किसका यूज कर लेते हैं? इन का यूज कर लेते हैं। ठीक है। सो ये मेरा पहला टॉपिक हो गया इसका, इन एज एन एड पोजीशन। अब हालांकि इसमें मैंने आपको 2-3 छुड़वा दिए हैं, वो बहुत इजी वीजी वाले थे। ठीक है, वो पेपर वेपर पूछता भी नहीं। ये भी तब पूछेगा जब उसे तुम्हारे पेपर में ऐसी तैसी करनी होगी। इसमें से एक आधा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, एक तो वो वाला आ जाता है, ये वाला क्या नाम है, पर्पस और मैनर वाला। ठीक है, एक वो आ जाता है डेंजर वाला, जिसमें हमने कहा था स्टेट और कंडीशन। ठीक, मेथड, मटेरियल और फॉर्म ऑफ समथिंग आ जाता है, ड्यूरिंग वाला आ जाता है। ठीक है, अब इसको देखो दूसरा, एज एन एडवर्ब। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब? एडवर्ब्स आर मॉडिफायर्स। ये मॉडिफायर्स होते हैं, क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, आंसर होता है किसी ना किसी क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। पहला, द बॉस कॉल अस इन फॉर द कॉन्फ्रेंस। दूसरा, द टाइड इज कमिंग इन। तीसरा, द डॉक्टर इज इन। चौथा, काउंट मी इन। पांचवा, शी वॉज इन एट द बिगिनिंग या फिर स्टार्ट। अब यहां से मैं तुम्हें 2 चीज़ें निकाल लूँगा, क्लियर करूँगा, जो हम भ्रम लेके बैठते हैं। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूँ। अब देखो, पहली चीज, कुछ लोगों को दिख रहा होगा भाई ये तो 2 प्रेपोजिशन एक साथ आ गई, ये भी 2 आ गई, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसको हमें मना भी किया जाता है कि 2 प्रेपोजिशन एक साथ यूज़ नहीं करते हम, या 2 पोस्ट पोजिशन एक साथ यूज़ नहीं करते हम, या आप कह सकते हो 2 ऐड पोजिशन एक साथ यूज़ नहीं करते हम। हाँ भाई, नहीं करते हम, बिल्कुल नहीं करते। तो ये कैसे आ गई भाई? क्यों आ गई? देखो, मैं जरा ऐसे कर दूँ। इस सेंटेंस को ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके फंक्शन पकड़ने शुरू करो। सब्जेक्ट कौन है? द बॉस। और यही सब में होगा, 5 के 5 में होगा। सब्जेक्ट कौन है? द बॉस। वर्ब, एक्शन क्या है? कॉल। whom, अस। वेयर, इन। ये किसका आंसर है? वेयर। और वेयर का आंसर क्या होता है? एक एडवर्ब। अच्छा, वाई, फॉर द कॉन्फ्रेंस। ये किसका आंसर है? वाई। और वाई का आंसर भी क्या होता है? एडवर्ब। जिसे नहीं पता ये दुनिया में क्या लिखा गया है, वो पहली, दूसरी या तीसरी वीडियो में है, ये सब कुछ वो देख लेना। ठीक है, अब भाई ये 2 प्रेपोजिशन एक साथ नहीं थी, या 2 एड पोजिशन एक साथ नहीं थी, ये दोनों अलग अलग एडवर्ब्स हैं। हाँ, ये एडवर्ब जो है ये प्रेपो प्लस नाउन से बना है, बट ये प्रॉपरली एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर तो एडवर्ब है, ना कि कोई एड पोजिशन। तो ये दोनों भाई एक साथ नहीं लगे हुए, दोनों शब्दों का फंक्शन अलग है। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, रटो मत, फंक्शन समझो शब्दों के। ठीक है, फंक्शन समझो कि काम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब इसमें आ जाओ, शी कौन है? सब्जेक्ट। वॉज क्या है इसकी? वर्ब। शी वॉज वेयर? इन।
व्हेन, एट द बिगिनिंग और स्टार्ट। तो ये व्हेन का आंसर है। ये फिर से वेयर का आंसर है, और वेयर का आंसर है तो ये क्या है, एक एडवर्ब है। और ये भी व्हेन का आंसर है तो ये भी क्या है, एक एडवर्ब है। हाँ, ये प्रेपो प्लस नाउन से बना है, और ये सिर्फ और सिर्फ किससे बना है, एक अपना प्रॉपर एडवर्ब हुआ। इन किसी भी सेंटेंस में देख लो, द टाइड इज कमिंग वेयर इन, द डॉक्टर इज वेयर इन, काउंट मी वेयर इन, तो ये तीनों भी किसके आंसर हैं, वेयर के आंसर है। भाई जब तक आप शब्दों के फंक्शन नहीं पकड़ोगे आप सेंटेंस नहीं पकड़ सकते, और इसी की वजह है कि आप लोग इंग्लिश से भागते हो। रूल दे दो, रट लेंगे, पेपर में आ जाएगा, पेपर में तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा पेपर में। भाई मैं तो चाहता हूं तुम्हें सिर्फ एक ही लेटर पढ़ना पड़े और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। बट ऐसा होता तो नहीं है, शाकाला का बुम बुम की छड़ी नहीं है, घुमाओगे और हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए नॉलेज चाहिए। जब नॉलेज होता है ना तो कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस होता है तो काम होता है। ठीक है, जैसे आप मैथ्स, ग्रामर, क्या नाम है, जीएस और तुम्हारी रीजनिंग में करते हो, ऐसे इंग्लिश में भी करो। ठीक है, सो ये हो गया तरीका किसको पकड़ने का, एडवर्ब को पकड़ने का। ठीक है, अब तीसरा देखता हूं इसका मैं, एज एन एडजेक्टिव। मुझे लगता है कि एडवर्ब और एडपोजिशन में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वो रिलेटर होता है या आंसर होता है किसी और चीज का ना। ठीक, अब देखो तीसरा, एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, जब ये एडजेक्टिव होता है, इनका मतलब होता है पॉपुलर या फिर फैशनेबल। मतलब इन दोनों शब्दों से रिलेटेड जो भी मीनिंग होगा उसकी जगह पे मैं इन लिख सकूंगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो। और एडजेक्टिव होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए किसका आंसर है, व्हाट काइंड ऑफ, या एक और था वो खुद ढूंढ लेना वीडियो देख के। ए, द इन थिंग टू डू। बी, ये बहुत काम क्या है, बहुत मजेदार है, द इन प्लेस टू गो। और सी, टॉल बूट्स, सॉरी, आर इन द ईयर। आ जाओ, पकड़ो इसे। अब देखो, द इन थिंग टू डू, अगर मुझे ना पता हो ना इसका ये मतलब है, तो जीवन भर में मैं इसको कर ही नहीं पाऊंगा। समझ गए। अब देखो, यहां द लगा हुआ है, द एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल किसके लिए लगता है, एक नाउन के लिए लगता है। ठीक है, यहां नाउन क्या है, थिंग। अब अगर थिंग नाउन है तो या तो इन एक एड पोजीशन होगा, ठीक है, या एक एडवर्ब होगा, ठीक है, या फिर एक एडजेक्टिव होगा। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग, इन थिंग, तो ये किसका आंसर है, व्हाट काइंड ऑफ का। और व्हाट काइंड ऑफ का आंसर क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। तो अगर इस इन की जगह मैं पॉपुलर लिख के देखूं, द पॉपुलर थिंग टू डू, मीनिंग आ गया। अगर मैं फैशनेबल लिख के देखूं, द फैशनेबल थिंग टू डू, मीनिंग आ गया। तो यहां पे इन कैसे काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, सेम सेंटेंस में शब्द बदल दिया, है बात वही। आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए लगा हुआ, प्लेस, विच प्लेस, इन, तो ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव, द पॉपुलर प्लेस, द फैशनेबल प्लेस। अच्छा, यहां क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन बनता है या फिर एडजेक्टिव। अब जब मैं तुम्हें नाउन पढ़ाऊंगा इन, तो तुम समझ में आएगा कि ये नाउन नहीं है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। हाल फिलहाल मैं तुम्हें यही बता देता हूं, लो नंबर 4, इन एज अ नाउन, वो यहां का क्लियर कर दूंगा मैं। जब इन नाउन होता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस समझते हो, किसी को इन्फ्लुएंस करना, मार्गदर्शन देना, या ये कहना कि कम ऑन यू कैन डू इट, उसकी मदद करना। तो टॉल बूट्स आर इन्फ्लुएंस दिस ईयर,
या टॉल बूट्स आर फैशनेबल या पॉपुलर दिस ईयर, पॉपुलर या फैशनेबल होगा, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सॉरी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव बनते हैं या फिर नाउन। नाउन ये है नहीं, बचा मेरे पास क्या, एडजेक्टिव, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव। इन्फ्लुएंस वाला एक एग्जांपल देख लो। दे मस्ट हैव एन इन विद द बॉस। इसे दो तरीके से पकड़ सकते हैं हम, ठीक है। देखो एन लगा हुआ है, एन एक आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए लगता है, नाउन के लिए लगता है। मान लिया कि ये एडजेक्टिव या कुछ और है, तो इसके बाद फिर से विद द बॉस आ गया, तो ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो एन इस इन के लिए लगा होगा, मतलब ये इन क्या हो गया, एक नाउन हो। ये आ नहीं रहा होगा ना सर, इन नहीं आ रहा ना, हाँ लो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। दे मस्ट हैव एन इन विद द बॉस, ठीक है। ये एन किसके लिए लगा रहा होगा, इनके लिए, और इन एक क्या हो जाएगा, नाउन। और जब नाउन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस। तो यहां पर मेरा इन खत्म हो गया, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको एट पढ़ाऊंगा, ठीक है। सोचा तो यही है। अब इतना ध्यान रखो कि घर बैठ के ना पढ़ाई जरूर करो। क्यों करो वो समझो। कुछ लोग बाग ये चाह रहे हैं कि आप लोग घर पे ही रहें, और अगर तुम्हें लगता है कि घर पे रहना इतना आसान है तो भाई घर पे ही रहो, कुछ मत करो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जीवन में बहुत कुछ खुद से करना होता है। मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसा होगा, सबके पिताजी के पास पैसा होता है, क्योंकि वो मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए। एक दिन तुम्हें भी पिताजी या माताजी बनना है, ठीक है ना। और उस दिन तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि मैं उस वक्त कर लेता तो आज हो जाता। तुम, ऐसा होता है ना कुछ लोगों के, मेरे पास पिताजी के पास पैसा है तो मैं उसी में देख लूँगा। तेरा नाम अच्छा नहीं है भाई, तेरे बाप का नाम अच्छा है। तू लायक नहीं है, तू नालायक औलाद है। दो तरह से आदमी हारता है, बिना कोशिश करे और कोशिश करके। कम से कम कोशिश कर लो, कोशिश करके हार लो। नू तो रहेगा कि कोशिश करी थी, वो भी करने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। पढ़ो, बहुत जल्द लॉकडाउन वॉकडाउन खुल जाएगा। उसकी विश्वविद्यालय की डेट्स तो आ भी गई हैं, और शायद 1 जुलाई से खुल भी जाए, और हम कोचिंग को ऑफलाइन शुरू भी कर दें, ठीक है। करेंगे ज़रूर, पर ये चैनल बंद नहीं होगा, ये चैनल चलेगा। और जो वीडियोज़ इस पर गिरती रहेंगी वो क्लास में नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये बात और मैं बोल रहा हूँ तो डन है ये बात, समझ गए। डीआई कभी आपको क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, डीआई सारा यहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। साइंस के जो चैप्टर्स हो चुके हैं, चाहे वो आपका बेसिक ही है, वो यहीं मिलेगा, वो आपको क्लास में देंगे हम। डबल मेहनत क्यों करेंगे हम या तुम, ठीक है नहीं। सो या तो इन्हें आज ही देख लो, देखनी है 10 दिन के बाद भी है, बच नहीं सकते इससे तुम। और ये खासकर मैं मैसेज किसे भेज रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये और लोग जो दूर हैं वो अपना पढ़ते रहें, देखते रहें, और उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें।